यूपी में भी उपचुनाव का शोर थम चुका है, लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई तस्वीरें उभर कर आई हैं। नेताओं की अलग अलग बयानबाजी सामने आई, वार पलटवार देखा, जीत के दावे दिखे और आज आखिरी दिन के रण में भी दिग्गज मैदान में डटे रहे। और बात जब मैनपुरी उपचुनाव की हो तो ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि मैनपुरी की पूर्व सांसद मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव हो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। राजनीति के लिहाज से सबसे अहम सूबा नाम उत्तर प्रदेश, और जब इस सूबे में कोई चुनाव न होता है तो इसकी दस्तक दूर तक जाती है। यूपी में हो रहे उपचुनाव का चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन इस चुनाव से पहले दिग्गजों ने प्रचार प्रसार की पूरी ताकत झोंक दी। इस चुनाव प्रचार में जीत के दावे के साथ नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर तीखा हमला बोला। मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए आज भी दिग्गजों का जमावड़ा रहा। पत्नी डिंपल के प्रचार में अखिलेश ने जनसभा को संबोधित किया। डिंपल ने भी नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को साधने की कोशिश की। मैनपुरी के चुनावी रण में अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। कभी डिंपल यादव नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को साधने में जुटी रहीं, तो कभी लोगों के बीच जाकर दुकानों पर आलू के स्वाद के चटकारे लेती नजर आईं। मैनपुरी के इस रण में बयानबाजी भी जमकर देखने को मिली। बीते रोज सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में सैफई परिवार निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि सैफई परिवार में समाजवाद के अलग अलग ब्रांड हैं। शिवपाल सिंह का समाजवाद लठैत है, तो वहीं प्रोफेसर रामगोपाल का पूंजीवाद और अखिलेश यादव का समाजवाद अवसरवादी है। ये समाजवाद ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है। चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम होता है कि वे क्या लिख रहे हैं। उनको स्वयं नहीं मालूम है। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं, वह एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिंपल यादव को भी बेचारी कहा। सीएम ने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है, बेचारी डिंपल को आगे कर दिया जाता है। पहले फिरोजाबाद, फिर किन्नौज और अब मैनपुरी में डिंपल यादव को हारने के लिए आगे कर दिया है। सीएम योगी का जवाब अखिलेश ने अपनी रैली में दिया। अखिलेश ने कहा कि जब भाजपा हारती है, झूठ, छल, फरेब को आगे कर देती है। चुनावी समर में अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश ने बताया कि उनके पिता का मैनपुरी से बरसों लगाव रहा। वह सुख दुख में जनता के साथ रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने बूथ एजेंटों को उठाने की भी बात कही। यूपी के रण में रामपुर में विधायकी तो मैनपुरी में सांसदीय उपचुनाव है। जीत हार का संशय बरकरार है। बीते रोज रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नहीं कहता हूं, ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो। केवल समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तीनों विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा का उपचुनाव है, दो विधानसभा का उपचुनाव है, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। वहीं अब अखिलेश का कहना है कि डिप्टी सीएम को काम नहीं करने दिया जा रहा है। यूपी उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को इस चुनावों के परिणाम आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मैनपुरी के सिंहासन पर जनता जनार्दन किसे राज करने का मौका देती है।